गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी लिटरेचर की क्लास में हम लोग चैप्टर 4 जीवन का मूल मंत्र नामक कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। और पता है, इस कहानी में बताया गया है कि सफलता पाने के लिए हर कार्य को मेहनत और दृढ़ता से करना चाहिए, यानी कि लगन से करना चाहिए। ठीक है, समाज में हर काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और हम अपने मेहनत के बल पर बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। बस यही इस कहानी में बताया गया है। पता है, इस कहानी में नेहा नाम की एक लड़की होती है। तो नेहा को माँ समझाते हुए कहती है कि बेटा, खाना को धीरे धीरे चबाकर खाया करो, तुम बस हर काम जल्दी में करती हो। अगर भोजन को ध्यान से नहीं खाओगी तो वो अच्छे से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो नानी जो होती है वो नेहा का पक्ष लेते हुए अपनी बेटी यानी रमा को डांटती है कि तुम हर समय उसको डांटती रहती हो। फिर नानी ने भी कहा कि नेहा को समझाते हुए कहा कि नेहा, वैसे तुम्हारी माँ ठीक कहती है, अपना हर काम पूरे ध्यान से मन लगाकर करना चाहिए। चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसे होनहार बालक, होनहार मतलब काबिल, ठीक है, बुद्धिमान बालक की कहानी सुनाती हूँ, सच्ची कहानी, जो अपना हर काम बहुत ही मन लगाकर करता था। नानी ने बताया, बहुत साल पुराने एक छोटा सा बालक छुट्टी के दिन अपने पिताजी के साथ काम पर उनकी मदद करने गया। पिताजी से सीखकर उसने भी एक जूते का तला चिपकाया और पिताजी से पूछा, क्या मैं इस तले को में कील ठोक दूं? तो पिताजी ने हाथ में चमड़ा पकड़ते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं, पहले इसे सूख कर चिपक जाने दो। जल्दबाजी करने से जूते का तला 2-4 दिन में ही अलग हो जाएगा। जो काम करो ढंग से करो, अच्छा करो और पूरी लगन से करो। किसके? उस मतलब लड़के के पिताजी ने बोला। वह हर छुट्टी के दिन अपने पिताजी के साथ काम पर जाता, पूरी मेहनत के साथ लगन से सीखता था। जब वह कुछ बड़ा हुआ तब उसने एक पेड़ के नीचे अपनी दुकान खोली। सड़क पर बहुत से लोग आते जाते थे। वह लोगों के जूते पॉलिश करता और मरम्मत करता था। जो कोई उससे एक बार काम करवा लेता था वह हमेशा उसका ग्राहक बन जाता था। धीरे धीरे उसके काम की प्रशंसा होने लगी। उसके पास काम बहुत था पर जगह की कमी थी, इसलिए उसे बहुत से लोगों को लौटा देना पड़ता था। उसने अपने कुछ दोस्तों से सलाह मांगी पर किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर उसे किसी दुकानदार ने सलाह दी कि सामने बाजार में एक दुकान की जगह खाली है और तुम चाहो तो अपनी दुकान वहां खोल सकते। अब वह बहुत खुश था क्योंकि उसे अपनी दुकान मिल गई थी। पहले तो वो सड़क के नीचे दुकान खोला था, अब उसने अपनी दुकान पर 1-2 नौकरों को रख लिया। उसके पास काम चाहे जितना भी आ जाए, वह हर काम बड़े आराम से, बड़ी ईमानदारी और लगन से करता था। पिताजी की इस सीख को उसने गांठ बांध दिया था कि हमें जो भी काम करे वो हम उसे ढंग से करें। तो इस तरीके से वो बहुत मेहनत कर रहा था अपने काम में। एक दिन उसकी माँ ने सलाह दी, किसके? उस लड़के की, बेटा तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते? तुम्हारे बनाए जूते तो मजबूत होंगे, तुम्हारा काम अच्छा है, लोग तुम्हारे बनाए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे। लड़के के मन में माँ की यह बात बैठ गई। उसने अपनी कमाई हुई जमा पूंजी में से दुकान के साथ में छोटा सा कारखाना खोल लिया। उसने जूते के काम में इतनी मेहनत की कि उसके जूतों का काम बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वह काम करता गया वैसे वैसे ही लोगों की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि वह हर काम को बहुत ही मेहनत से करता था। जानती हो वो बालक कौन था? नानी ने पूछा। नहीं नानी, जल्दी बताओ, वो बालक कौन था? नेहा ने कहा, उसका नाम बाटा था। बाटा कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी जूते की दुकान है। पता है आपको, वो छोटा सा बच्चा जो सड़क के किनारे जूता लगाता था, वो आज बाटा कंपनी का मालिक बन गया, क्योंकि उसने अपने काम को बहुत ही मेहनत और लगन से किया था। बाटा कंपनी के बने जूते पूरी दुनिया में लोग प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आराम आराम से, अच्छे ढंग से सारा काम हमें करना चाहिए। उनकी बात सुनकर, नानी की बात सुनकर नेहा भी कहती है, हाँ नानी, अब मैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करूंगी और अपने सारे काम को बहुत अच्छे से करूंगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का महत्व, मेहनत और लगन से हमें कोई भी सफलता प्राप्त हो जाती है। उसने अपने कुछ दोस्तों से सलाह मांगी पर
किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर उसे किसी दुकानदार ने सलाह दी कि सामने बाजार में एक दुकान की जगह खाली है और तुम चाहो तो अपनी दुकान वहाँ खोल सकते। अब वह बहुत खुश था क्योंकि उसे अपनी दुकान मिल गई थी। पहले तो वो सड़क के नीचे दुकान खोला था, अब उसने अपनी दुकान पर 1-2 नौकरों को रख लिया। उसके पास काम चाहे जितना भी आ जाए, वह हर काम बड़े आराम से, बड़ी ईमानदारी और लगन से करता था। पिताजी की इस सीख को उसने गांठ बांध लिया था कि हमें जो भी काम करे वो हम उसे ढंग से करें। तो इस तरीके से वो बहुत मेहनत कर रहा था अपने काम में। एक दिन उसकी माँ ने सलाह दी, किसके, उस लड़के की, बेटा तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते? तुम्हारे बनाए जूते तो मजबूत होंगे, तुम्हारा काम अच्छा है, लोग तुम्हारे बनाए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे। लड़के के मन में माँ की यह बात बैठ गई। उसने अपनी कमाई हुई जमा पूंजी में से दुकान के साथ में छोटा सा कारखाना खोल लिया। उसने जूते के काम में इतनी मेहनत की कि उसके जूतों का काम बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वह काम करता गया वैसे वैसे ही लोगों की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि वह हर काम को बहुत ही मेहनत से करता था। जानती हो वो बालक कौन था? नानी ने पूछा। नहीं नानी, जल्दी बताओ वो बालक कौन था? नेहा ने कहा। उसका नाम बाटा था। बाटा कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी जूते की दुकान है। पता है आपको, वो छोटा सा बच्चा जो सड़क के किनारे जूता लगाता था, वो आज बाटा कंपनी का मालिक बन गया, क्योंकि उसने अपने काम को बहुत ही मेहनत और लगन से किया था। बाटा कंपनी के बने जूते पूरी दुनिया में लोग प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आराम आराम से अच्छे ढंग से सारा काम हमें करना चाहिए। उनकी बात सुनकर, नानी की बात सुनकर नेहा भी कहती है, हाँ नानी, अब मैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करूँगी और अपने सारे काम को बहुत अच्छे से करूँगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का महत्व, मेहनत और लगन से हमें कोई भी सफलता प्राप्त हो जाती है।